हेलो। पहली बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स दो कैटेगरी में डिवाइड की जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी मेजर मिनरल्स, सेकंड कैटेगरी हमारी माइनर मिनरल्स। अब हम माइनर मिनरल किसे बोलेंगे? ऐसे मिनरल जिनका कंटेंट फूड में लेस है 50 ppm से, और जिसका ज़्यादा है वो मेजर मिनरल में कंसिडर किया जाएगा। मेजर मिनरल के बेसिक एग्जांपल है हमारे, जैसे हमारा सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोस्फोरस, सल्फर और क्लोराइड्स। ये जो है ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं। और माइनर मिनरल्स की जो हम बात करते हैं तो हमारे आते हैं माइनर मिनरल्स दो तरीके के। फर्स्ट हमारा इसेंशियल, और जिसे हम न्यूट्रिटिव भी कहते हैं, और सेकंड कैटेगरी है हमारी नॉन न्यूट्रिटिव की। ओके। इसेंशियल मिनरल्स की हम बात करते हैं। इसेंशियल मिनरल्स में पहला आता है हमारा आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। पहले चार कैटेगरी एक है आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक। देन सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट, फ्लोरीन, निकल, सिलिकॉन। नॉन न्यूट्रिटिव में दो कैटेगरी हमारी, एक है नॉन टॉक्सिक, सेकंड हमारी टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक में आते हैं हमारे एल्यूमिनियम, बोरोन, टिन। और टॉक्सिक में हमारे आ जाते हैं मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एंड एंटीमोनी। आप इनके सिंबल्स भी देख सकते हैं, इनके साइड में आप सिंबल भी यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो मेजर मिनरल्स होते हैं, उन्हें तीन कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है हमारी मेजर मिनरल्स की मोनोवैलेंस, सेकंड पॉलीवैलेंट, थर्ड हमारे चिलेट्स। फर्स्ट मोनोवैलेंस मिनरल्स, जो मोनोवैलेंट मेजर मिनरल्स है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूबल और आयोनाइज फॉर्म में, और बेसिकली आयोनाइज फॉर्म में भी दो फॉर्म होती है हमारी, कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं लाइक Na+, K+, और एनायन लाइक Cl नेगेटिव, सल्फेट्स, SO4 2 नेगेटिव। सेकेंड कैटेगरी हमारी मेजर मिनरल्स की आती है पॉलीवैलेंट, जो कि प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम में बिटवीन आयोनिक, नॉन आयोनिक एंड कोलाइडल स्पीसीज लाइक इन मिल्क एंड इन मीट। पॉलीवैलेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम फॉर्म में फूड के साथ। थर्ड कैटेगरी हमारी मेजर मिनरल्स की, जो कि हम बोलते हैं चिलेट्स को। चिलेट्स में बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल आयन होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन है, और उसके आसपास जो हमारे आसपास उसके बाकी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि दिस चिलेट्स आर लाइक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट्स कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड अ मेटल आयन। सेंट्रल वाले को हम बोलते हैं मेटल आयन, और बाकी जो आसपास के इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं लिगेंड। इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोफिल में होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल मॉली क्लोरोफिल में होता है, ये हमारा होमोग्लोबिन में होता है। होमोग्लोबिन में हमारा आयरन होगा, मायोग्लोबिन में भी, विटामिन B12 में भी, और कैसिनेट में भी। ओके। हम आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स एंड फूड इंटरेक्शंस की बात करते हैं। बेसिकली फर्स्ट हमारा है फाइबर डिक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन। पहले हम इंटरेक्शन की बात करेंगे मिनरल और फूड की, तो यहाँ पे हम बात करें फाइब्रस फूड। जो भी हमारे फाइब्रस फूड होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं मिनरल्स की ऑब्जॉर्प्शन को, like phytates in fiber interact with Fe, zinc, calcium and magnesium। लाइक जो हमारे फाइब्रस फूड्स होते हैं उसमें हमारा फाइटेट प्रेजेंट होता है। सबको पता है कि फाइटेट एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो इंटरफेयर करता है मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के साथ। फाइटेट्स क्या करते हैं, इसे हम फाइटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं मिनरल्स के साथ और फॉर्म करते हैं इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, और फिर ये कॉम्प्लेक्सेस इंटरफेयर करते हैं विद द न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बाय फॉर्मिंग फाइबर बाउंड मिनरल इन इंटेस्टाइन। अब कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने की वजह से जो हमारे मिनरल्स हैं, लाइक हमारे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते, बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकेंड जो इंटरेक्शन की बात करेंगे मिनरल फूड इंटरेक्शन, किसमें आता है हमारा मीट इंक्रीज Fe बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स अगर आपका जो मीट है उसमें जो मिनरल्स हैं, उसमें आयरन जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करते हैं हमारे मीट। ओके। फर्स्ट मिनरल इन मीट की बात करते मिल्क की बात करते हैं, मिनरल्स इन मिल्क। जो हमारे मिल्क का मिनरल कंटेंट होता है, इसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर हमारा ब्रीड, कि आपके जो एनिमल है उसकी ब्रीड कौन सी है। सेकंड सीजन, कि कौन से सीजन में आप लैक्टेशन कर रहे हैं। थर्ड फीड, लैक्टेशन स्टेज,
आपके इंडिविजुअल एनिमल की इंडिविजुअलिटी ऑफ काउ लाइक उदार इन्फेक्शन, उदार में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उदार बेसिकली लोअर पोर्शन होता है जहाँ से हम मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स में। ओके, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट एंड citrates present in colloidal form। जो हमने बात करी इन मिनरल्स की, लाइक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये फॉर्म करते हैं हमारे कोलाइडल फॉर्म्स विद द मिल्क एंड पिपेट एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट विद कर्ड ड्यूरिंग मिल्क कोएगुलेशन। ओके, सो एक और बात कर लेते हैं कि पीएच जो होता है वो अफेक्ट करता है मिनरल के इक्विलिब्रियम को एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन मिल्क। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं मिनरल इन मीट की। यहाँ पे WBC का मतलब है वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी। सो वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है मीट में वो अफेक्ट होती है बाय आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि NaCl कंटेंट इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ मीट एंड जिंक ऑल्सो इन्फ्लुएंस वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मीट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं मिनरल इन प्लांट। प्लांट्स में बेसिकली बात करते हैं वीट में क्या है कि अगर आपकी वीट की ऐश हाई ऐश है तो डार्क फ्लेवर होगा, मीन्स अगर आपका मिनरल कंटेंट ज़्यादा है तो बेसिकली आपका वीट डार्क कलर का होगा। लो ऐश है आपका वीट वाइट प्लांट होगा। सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन में रिलेटिवली हाई ऐश कंटेंट होता है, बेसिकली 5%। बेसिकली ऐश कंटेंट क्या होता है कि जब हम अपने फूड प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बर्न करते हैं, जो हमारा जो रेजिड्यू लेफ्ट हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीट बर्निंग, उसे हम बोलते हैं ऐश। बेसिकली ऐश रिप्रेजेंट करता है हमारा मिनरल कंटेंट। सोयाबीन में 70 to 80% हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है एज अ फाइटिक एसिड। आप फिर से बात करें फाइटिक एसिड यानी कि फाइटेट एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी को और इंटरफेयर करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के साथ। फाइटिन क्या होता है, फाइटिन की बात कर लेते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम और जो हमारे पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, salts of inoसियोट और हेक्साफोरिक एसिड्स और फाइटिक एसिड, इन्हें हम बोलते हैं फाइटिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा है फ्रूट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं मिनरल्स इन प्लांट, तो थर्ड बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में क्या होता है मिनरल्स का सीन, सो लेस मिनरल्स देन वेजिटेबल। फ्रूट्स में मिनरल्स कम होते हैं वेजिटेबल के कंपेरिजन में। एंड रेट ऑफ सेनेसेंस मींस डेटोरेशन विद एज जो है फ्रूट्स में वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है बाय द कैल्शियम कंटेंट of the tissue of the fruits। Second property आती है कि by treating fruits and vegetables with calcium solution we can increase their quality and storage life। okay, increase mean extend कर सकते हैं हम quality and storage life को अगर हम उन्हें ट्रीट करेंगे with calcium solution फ्रूट्स